आस्था के प्रतीक और मध्यकाल में सदियों की दास्ता से और रूढ़िवादी समाज में जागरूकता की अलग जगाने वाले बाबा रामसा पीर के चरणों में नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ, मेरी प्रेरणा रहे और जिस समुदाय से मैं आता हूँ उसे सदियों की दास्ता से मुक्त कराने वाले हम सबके आदर्श, हम सबकी प्रेरणा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरी इस यात्रा में लगातार मेरे साथ हर संघर्ष में, हर कठिनाई में साथ खड़े रहने वाले मेरे इस जीवन के सृष्टा, मेरे प्राप्त्य, मेरे पूज्य माता पिता जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिनके बिना शायद आप सबके बीच में खड़े रहकर मैं बोल पा रहा हूँ तो शायद ये मौका मुकम्मल नहीं होता। मैं उन तमाम लोगों से और थार की उस माटी को भी नमन करना चाहता हूँ जहाँ से मुझे अदम्य जिजीविषा और अथाह संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद जीवटता बनाए रखने की, संघर्ष में हिम्मत न हारने की प्रेरणा मिली। मैं हमारे तमाम इस मंच पर जितने भी बुद्धिजीवी, राजनेता वर्ग और अधिकारी वर्ग जिन्होंने थार को समय समय पर हर अपने कार्य क्षेत्र में गौरवान्वित करने का कार्य किया, उन सबको भी नमन करता हूँ। दूर दराज से पधारे गुड़ामालानी के जननायक और राज्य सरकार में मंत्री रहे और हमारे परिवार पर एक मार्गदर्शक की भांति, एक अभिभावक की भांति आशीर्वाद बनाए रखने वाले आदरणीय हेमाराम जी साहब को, बायतू के लोकलाडले विधायक और जनसेवा के माध्यम से अपनी एक अलग राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले आदरणीय हरीश जी चौधरी को, मैं पूज्य संत परमानंद जी महाराज के शिष्य, मेरी मम्मी जी के गुरु है परमानंद जी, उनके शिष्य अमृत राम जी महाराज रंजीत आश्रम के पीठाधीश्वर, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं चौहटन से पधारे और जब पिताजी विधायक थे तब हम अक्सर उनके क्वार्टर पे जाया करते थे। अब्दुल हाजी साहब के सुपुत्र और पुत्र वधू जी गफूर अहमद जी और शमा बानो जी पधारे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वो दूर चौहटन से जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से यहाँ पधारे। मुझे लगता है कि ये हमारे परिवार के प्रति प्रेम रहा है उनका कि वो दूर यहाँ तक पधारे। तमाम मंचस्थ अतिथि, मैं शायद नाम लूं तो कम पड़ जाएगा, तमाम हमारे क्षेत्र के, पूरे बाड़मेर जिले के और राजस्थान के कोने कोने से पिछले 30 वर्षों में मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने जिन लोगों से भी रिश्ते बनाए, जिन लोगों से पारिवारिक संपर्क रहे, आज अपना प्रेम दिखाते हैं, वो तमाम लोग पधारे हैं। मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संघ सेवा आयोग की परीक्षा का जिस दिन रिजल्ट आया था 16 अप्रैल को, उस दिन मैं दिल्ली में था और जब पीडीएफ में नाम दिखाई दिया तो उसके बाद पहला फोन मैंने अपनी मम्मी जी को किया और शायद बहुत कुछ होता है उस समय दिमाग में बोलने को, लेकिन जब फोन उठाया तो वहां से आंसू और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और मेरे लिए भी वो बहुत भावुक क्षण था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे लगता है कि एक माता पिता के लिए वो मेरी उस उपलब्धि से ज्यादा हो सकता है खुश होना हो, लेकिन जिस संघर्ष से, और चूंकि संघर्ष तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप बार बार असफल होते हैं तो निराशा निश्चित रूप से हावी होती है आप पर कई बार। उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया होगा और उन्हें लगा होगा कि कम से कम इस पीड़ा से मुक्त हुआ। वो आंसू उनके जो निकल रहे थे, मैं उनकी भावना समझ पा रहा था। पिताजी से बात हुई, घर वालों से बात हुई और लगातार, चूंकि पिताजी अपने राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं, मेरी इच्छा थी कि क्योंकि सफलता जब आपको मिलती है तो उसकी खुशी का आनंद जब दुगना हो जाता है जब आप अपनों के बीच में होते हैं। लेकिन मैं वहाँ दिल्ली में अकेला था तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे आना है, लेकिन इनकी अपने कार्य क्षेत्र के प्रति ईमानदारी है। इन्होंने कहा कि बेटा चुनाव का समय है, मैं चुनाव में बिजी हूँ और अभी हमारे लोग जो आएंगे, जो आना चाहते हैं, वो इलेक्शन ड्यूटीज में बिजी है
हम चाहते हैं कि सारे लोग आए और मैं भी अपना कार्य ईमानदारी से करूं। तो मैंने उनकी भावना का सम्मान किया। मैंने कहा ठीक है, जब आप बताएंगे हम लोग आएंगे। चुनाव निपटे और आज का दिन मुकम्मल हुआ। अब सब लोग यहाँ पर आए और आशीर्वाद दिया। बोलने को मैं बहुत कुछ लिखकर पढ़कर सोचकर नहीं आया था। मैंने सोचा था ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन जैसे ही मैं राजस्थान की सीमा में और जोधपुर के बाद प्रवेश करते हुए अथाह आप लोगों का प्रेम देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था तैयारी के दौरान कि हम लोग एक कमरे में बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब सफलता मुकम्मल होती है तो किस तरीके से आज जो प्यार था आपका, मुझे लगा कि जितना संघर्ष रहा है उससे दुगना भी संघर्ष होता तो मैं निश्चित रूप से करता इस प्यार को पाने के लिए। आप लोगों के स्नेह, आप लोगों और प्यार ऐसा नहीं है कि कोई स्वार्थ है आपका कोई स्वार्थ नहीं है। हो सकता है मैं किसी और राज्य में रहूंगा, लेकिन आपका जो जुड़ाव है अपने बच्चे को देखते हुए, अपने क्षेत्र की, ऐसा नहीं किसी एक जाति के, तमाम जाति वर्गों के फोन आए, तमाम लोगों के, तमाम समाजों से वो खुश होते हैं कि हमारे यहाँ के जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं लोग, तो निश्चित रूप से खुशी होती है सामान्य व्यक्ति को भी। और वो खुशी मुझे दिखाई दी, निस्वार्थ भाव जो प्रेम का, निश्चल प्रेम का दिखाई दिया, उसने मुझे अभिभूत कर दिया। मेरे पास कहने को शब्द ही नहीं रहे। तमाम विचार जो थे ऐसा लगा कि विस्मृत से हो गए। क्योंकि ये जो मौका आया है वो शिक्षा की बदौलत आया है, और हमेशा पिताजी ने हमेशा शुरू से यही कहा कि बेटा अधिकारी बनना है और अपने समाज के, अपने जो जरूरतमंद लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी सेवा करनी है, उनसे जुड़े हुए रहना है। वहीं से नवोदय की यात्रा प्रारंभ हुई, नवोदय विद्यालय में प्रवेश हुआ, और मुझे लगता है कि मेरे करियर में वो एक टर्निंग पॉइंट था। बाड़मेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से वहां लोग आते हैं, और जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से, बालोतरा से, चौहटन से, शिव से बहुत सारे दोस्त आज आए हुए हैं, उनमें से कई अच्छे अच्छे पदों पर है। तो हम लोगों ने मिलकर जिस तरह की साझा संस्कृति को वहां जिया, उसने कॉन्फिडेंस को, व्यक्तित्व में एक अलग निखार लाया, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। तो मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने नवोदय परिवार को, नवोदय विद्यालय को भी देना चाहूंगा। जितने भी आज मित्र आए हैं नवोदय से, वो सुन रहे होंगे मुझे, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम व्यक्ति की जो सफलता होती है, मैं आप सब लोगों का थोड़ा समय लूंगा। मुझे लगता है कि आप सुनने आए हैं, और मैं भी अपने दिल की बात थोड़ी खुलकर कहना चाहता हूं, ताकि यहाँ के युवा, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी सीख सके कि एजुकेशन का क्या महत्व है। तो मैं बता रहा था कि व्यक्ति की जो सफलता है, मुझे लगता है कि व्यक्ति की सफलता में उसका योगदान जो है केवल 10% होता है, बाकी 90% उसके परिवेश का, उसके परिवार का, उसके मित्रगणों का, और असफलता के समय उसके साथ खड़े रहने वाले लोगों का होता है। जिस समाज से मैं आया, वहां से मैंने उनकी जो स्थिति देखी, शिक्षा का जो स्तर देखा, मुझे लगता है कि केवल भाषण करने से, केवल मैं ये कहता कि आप शिक्षित बनो तो शायद नहीं बन पाते। मेरे मन में ये था कि मैं कम से कम उनको दिखाऊं कि शिक्षा क्या परिवर्तन ला सकता है, और उसके लिए अगर मुझे समय भी लगा 5-6 साल का, तो मैंने वो किया कि ताकि वो उसका महत्व समझेंगे। क्योंकि हम एग्जाम्पल देने के बजाय, कथनी के बजाय जब हम करनी से साबित करते हैं तो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। आज युवाओं ने देखा होगा, ये मेरा सम्मान नहीं था। ऐसा मैं पूरन बनकर पिछली बार भी इंटरव्यू दे चुका था, मैं पिछली बार इंटरव्यू से फेल हुआ, कोई सम्मान नहीं था। वो संघर्ष जो था, मैं उसके बाद की जो जर्नी थी, फिर से यात्रा थी, ये जो सम्मान हो रहा है वो शिक्षा का हो रहा है, शिक्षा की उपलब्धि का हो रहा है। कल पूरन बुनकर नहीं होगा सिविल सेवा की परीक्षा में किसी और दलित का, किसी और समुदाय का, ओबीसी का, जनरल कम्युनिटी का, किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति इस क्षेत्र का अगर सिविल सेवा में चयनित होगा तो उसका भी यही सम्मान होगा। और मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे 21 महिषी क्षेत्र के, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के, और इसीलिए मैंने अपने संघर्ष को संघर्ष नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास अपेक्षाकृत अधिक संसाधन भी थे। जिस परिवार से मैं आता था वहाँ एक्सपोजर भी था। मैंने अपने साथ ऐसे ऐसे लोग देखे जो सिविल सेवा में सफल हुए, जिनकी पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर, जिनकी पृष्ठभूमि जो है हिंदी माध्यम रही। आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो यूपीएससी में कितने रहता है। इस बार 1147 जने थे और केवल 42 जने हम हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हुए, केवल 42 जने।
उन विषम परिस्थितियों में भी जो लोग दबे कुचले समुदायों से, जो लोग गरीब परिस्थितियों से आकर है, वो लगातार मेहनत के दम पर अपना मुकाम पाते हैं। ऐसे ही हमारे श्रीजी क्षेत्र के आशीष पुनिया जी, उनके पिताजी आज पधारे थे, मुझसे मिले थे, वो ट्रेनिंग में थे, तो आप पधारे हैं। उन्होंने पिछली बार IPS की रैंक हासिल की, मेरे साथ ही थे। एक बार असफल हुए, फिर सफल हुए, और इस बार मेरे सारे ग्रुप में से मेरा चयन हुआ। उससे पहले एक और मेरा फ्रेंड था गगन को, उसको IAS हुआ। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे लोग विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं और सफलताओं को अर्जित कर रहे हैं। हमें ये हर समय याद रखना है कि हमारी मुक्ति का द्वार अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि IAS IPS बने, आप बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे, आप किसी भी राजनीति के क्षेत्र में पढ़े लिखे नेताओं का समय है। अगर आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अपने लोगों की आवाज उठा पाएंगे। जिनके हक हुजूर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उनकी बात को बड़े तार्किक ढंग से रख पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से मेरे माता पिता ने हर समय मुझे शिक्षा के लिए प्रेरित किया, और लगातार विषम परिस्थितियों में जब मैं फेल होता था, मेरी मम्मी जी का मुझे लगता है कि उनका अगर धन्यवाद